अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चाहते हाशमी और ये है टोयोटा टेंड्रा 5.7 V8 2007-8 मॉडल और इस गाड़ी को फेसलिफ्ट करके 2023-24 में कन्वर्ट किया गया है। इस कन्वर्जन में गाड़ी के बहुत सारे पार्ट्स चेंज हुए हैं, इंक्लूडिंग पूरा ही फ्रंट एंड इसका नया डाला गया है, बैक पे इसके फेंडर्स चेंज किए गए हैं और इसके अलावा इस गाड़ी की सिर्फ लुक से नहीं बेहतर की गई बल्कि इसके फीचर्स भी अब इंप्रूव हो गए हैं। फीचर ऐसे इंप्रूव हुए हैं कि इसकी हेडलाइट होती है 22 राउंड वाली हो गई हैं, इसमें डीआरएल आ गई हैं, फॉग लैंप भी इसके एलईडी में हो गए हैं। ये सब चीज़ें पहले इसकी हेलोजन में थी और आधे फंक्शंस काम ही नहीं कर रहे थे, अब सब चीज़ें काम भी कर रही हैं और इम्प्रूव भी हो गई हैं। और जहाँ तक बात है गाड़ी की लुक की, तो ये तो बहुत बेहतर हो ही गई है, प्लस इस गाड़ी को पूरा ही रीस्प्रे भी किया गया है साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से। फिर इसके इंटीरियर में भी काफ़ी सारी चेंजेस की गई हैं, इसमें स्टार लाइट इंस्टॉल की गई है रोज रॉयस जैसी, और ओवरऑल इसकी वाइब और फील अब बहुत बेहतर हो गई है पहले से। ये सब मैं कवर करूंगा आगे जाके इस रिव्यू में। फिलहाल ये कुछ हाईलाइट्स ही, ये सारा प्रोजेक्ट साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से किया गया है और अगर आपने अपनी गाड़ी को इस तरह का कन्वर्ट करवाना है तो साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। हमारी दो ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक जीटी रोड पे ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ फेसलिफ्ट्स, मॉडिफिकेशंस, पीपीएफ, टेंट, रैप, पेंट बूथ, हर तरह के काम किए जाते हैं। ये टेंड्रा का फेसलिफ्ट है, हमने फोर्स भी फेसलिफ्ट किए हैं, V8, प्राडोस, लैंड क्रूजर्स, फॉर्च्यूनर वगैरह हर गाड़ी का फेसलिफ्ट आपको यहाँ से मिल जाएगा, इंक्लूडिंग जर्मन कार्स। तो गाड़ियों के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ गुड प्रोजेक्ट एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये गाड़ी जब हमें रिसीव हुई थी तो इस तरह की दिखती थी और अब ये गाड़ी इस तरह की हो गई है। पहले गाड़ी की हेडलाइट्स आप देख सकते हैं कि हेलोजन में थी, अब ये प्रॉपर 22 राउंड वाली हो गई हैं। डीआरएल भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसके अलावा ये फिटिंग के लिहाज से भी सारे के सारे पार्ट्स परफेक्ट हैं। अगर बात की जाए यहाँ पे नए पार्ट्स की तो पूरा फ्रंट ही नया है। बोनट इसमें ये प्रॉपर नया डाला गया है और इसके सारे फंक्शंस वर्किंग में हैं। पहले वाले बोनट का जो अनलॉकर था, हुक था, वो यहाँ पे ग्रिल से बाहर निकला हुआ था और बड़ा अजीब वियर्ड लगता था। ये प्रॉपर अपने तरीके से ओपन होता है तार से और इंटीरियर से। फिर इसमें कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, सेम वैसी ही जैसा कि अब नए टेंड्रा में आ रही हैं और इसके अलावा इसकी ग्रिल भी अब अच्छी खासी मैसिव है फ्रंट पे। तो ये गाड़ी अगर आपके साथ से गुजर रही हो तो एक आम बंदे को समझ नहीं आई कि कौन से वाला टेंड्रा है, नई वाला या पुराने वाला, अनलेस आपने बहुत सारे टेंड्रा पहले देखे हुए हों। लैंड क्रूजर्स को लोग इजीली पकड़ लेते हैं, प्राडोस को भी, बट ये गाड़ी क्योंकि रोड पे है ही बहुत कम तो मोस्टली लोगों को लगेगा कि ये नई गाड़ी है। बाकी इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे ऐसे इंप्रूव हो गए हैं कि इसमें प्रॉपर यहाँ पे हर चीज़ के स्लॉट दिए गए हैं। बाकी सेंसर इसके वर्किंग में हैं, इनके यहाँ पे स्लॉट्स हैं। हेडलाइट भी इस गाड़ी की 22 राउंड तो हो ही गई हैं, फॉग लैंप भी इसके अब एलईडी में हो गए हैं, जो कि अगेन पहले हेलोजन में थे और आधे फीचर काम ही नहीं कर रहे थे इस गाड़ी के। फिर इसके अलावा ओवरऑल इसकी लुक भी काफ़ी बीफी और बल्कियर सी हो गई है और इंजन तो 5.7 है ही, तो ये प्रोजेक्ट एक बेसिकली टोटल बिजनेस सिचुएशन है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो इसके फेंडर में कट लाइन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग दी गई हैं, अगेन सेम वैसी जैसा कि नए टेंड्रा में आ रही हैं। फिर ये फेंडर्स भी ऑल टुगेदर नए हैं, तो इनकी प्रॉपर जो कट्स हैं, कर्व्स हैं, ये बिल्कुल प्रिसाइज और एग्जैक्ट हैं, जबकि इसके पहले वाले फेंडर्स वगैरह काफ़ी सारा पेंट और रिपेयर हुए हुए थे तो उनका पेंट फट भी रहा था और उनमें रस्ट भी था, तो वो रस्ट, पेंट, हर चीज़ से जान छूट गई है। अब ये गाड़ी जिस कंडीशन में है ये आगे काफ़ी साल तक बिल्कुल केयर फ्री हो गई है और इसके अलावा ये गाड़ी पीपीएफ भी की गई है साइकिल मोटरस्पोर्ट्स से। पेंट बूथ का काम तो किया ही गया है, अब इसको प्रोटेक्ट भी कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इसके साइड मिरर भी ये रिपेयर किए गए हैं, नए साइड मिरर लगाए जा सकते थे लेकिन ऑनर की चॉइस पे इन्हीं को सेट कर दिया गया है और फीचर्स के लिहाज से ऑब्वियसली वर्किंग में है ही। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो टेंड्रा एक फुल साइज पिकअप ट्रक है। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन फोर्ड वगैरह बनते हैं, लेकिन ये गाड़ी मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है एंड यूज़र के पर्सपेक्टिव से। इस तरह से कि एक तो ये टोयोटा है तो ये काफ़ी रिलायबल है। इंजन इसमें लेक्सस वाला आता है 5.7 V8, तो इसके आपको पार्ट्स भी मिल जाएंगे और इसके अलावा अगर आप इस तरह का पुराना टेंड्रा देखते हैं तो वो गाड़ी आपको तकरीबन 70-80 लाख से मिलना शुरू हो जाती है आराम से, अच्छी गाड़ी। तो उसको अगर आप लेके फेसलिफ्ट करवा देते हैं तो लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी रीवो से बहुत आगे चली जाती है। फीचर्स के लिहाज से तो ये गाड़ी वैसे ही ज़्यादा इक्विप्ड है ही, सीट्स इसमें इलेक्ट्रॉनिक आती हैं, सनरूफ आती है इसमें जो कि रीवो ऑफर नहीं करता और इसके अलावा ऐसा फेसलिफ्ट होने के बाद आपको लिटरली ये गाड़ी काफ़ी हद तक करीब हो जाएगी नए टेंड्रा के। बाकी इसके अलावा इसमें फिर स्टारलाइट इंस्टॉल की गई है तो इसकी फील जेन्युइन टेंड्रा से भी थोड़ी सी बेहतरी आ रही है इंटीरियर की। और बाकी इसको प्रॉपर बैक पेंट किया गया है जो कि वारंटी वाला है ऑब्वियसली। पीपीएफ भी इस पर किया गया है, पीपीएफ की अलग से वारंटी है। ये गाड़ी अब काफ़ी हद तक केयर फ्री हो गई है और इसके अलावा अगर इस पर कोई सर्व्स वगैरह आते भी हैं तो वो पीपीएफ के ऊपर आएंगे। जब भी इससे आगे जाकर पीपीएफ उतारा जाएगा तो अंदर से गाड़ी एज गुड एज ब्रांड न्यू ही निकलेगी। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इस वाले एरिया की तो इस कट के बाद ये पूरी गाड़ी बैक पे नई है। फेंडर्स पे नए डाले गए हैं, टेल गेट नया है, लाइटें नई हैं, बम्पर नया है, सब कुछ फ्रंट की तरह यहाँ पे भी चेंज किया गया है। जस्ट इस गाड़ी के जो अपने पार्ट्स रह गए हैं वो इसके डोर्स हैं और छत है, बाकी गाड़ी ऑल टुगेदर नहीं बना दी गई है। फेंडर्स में OEM है जैसा कि आते हैं कंपनी से और इसके अलावा यहाँ भी एक चीज़ इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसमें साउंड डैम्पिंग शीट्स इंस्टॉल की गई हैं। आप इसको अगर खड़काएंगे तो इसकी साउंड बहुत सॉलिड है, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की तरह। ये एग्जैक्टली क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, मैं कवर करूँगा इंटीरियर में जाके। और ऑब्वियसली इसके जो अपने फेंडर्स थे वो बहुत ज़्यादा रफ थे, उनके पेंट भी फट रहे थे, तो इस केस में अब ये बहुत हद तक बेहतर हो गई है, प्रोटेक्टेड हो गई है।
फिर इसमें और फ्रंट भी ऐड किए गए हैं जो कि इसके लुक्स को बेहतर बना रहे हैं। बैक पे ये TRD 4x4 स्पोर्ट की बैजिंग ऐड की गई है ऑनर की चॉइस पे, और इसके अलावा इस बैक पे भी कुछ बैजिंग की गई है, वो मैं कवर करूंगा आगे जाके। और जहां तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी काफी स्टेल्थी सा लग रहा है। इस तरह से कि टेल लाइट्स नए टेंड्रा में काफ़ी डिफरेंट सी आती हैं, सेम इस गाड़ी में भी दी गई हैं। और इसके अलावा टेंड्रा में जो TRD वाला वर्जन होता है उसकी टेल लाइट ऐसी स्मोकी होती हैं, तो इसमें भी वही TRD जैसी स्मोकी लाइट्स लगाई गई हैं। और बैक से तो ये प्रॉपर आपको विजिबल होती हैं, साइड से ये बड़ी स्मोकी और डार्क सी फीलिंग देती हैं। बाकी इसके अलावा इसकी डिग्गी का जो ये गेट है ये भी प्रॉपर नया डाला गया है, और इसकी डिग्गी के साथ जो केसिंग आई है ये वाली, ये इसके जो प्रॉपर साइड पे ग्रिप है प्लास्टिक की, ये भी इसी फेसलिफ्ट के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बहुत सारी गाड़ियों के सामान रखने की वजह से या चीज़ें लोड अनलोड करने की वजह से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रफ हो जाती हैं, तो फेसलिफ्ट करवाने पे ये सारी चीज़ें भी आपके बिल्कुल नई ब्रांड न्यू डल जाएंगी। बाकी इसके अलावा अपने आम दरवाजे वगैरह की जो साउंड होती है वो ये होती है, ऐसे खड़कते हैं, लेकिन इस गाड़ी के दरवाजे इस तरह खड़कते हैं क्योंकि यहाँ पे साउंड डैम्पिंग शीट्स लगा दी गई हैं। बाकी इसके अलावा बैक पे इसकी ये बम्पर भी नया ऐड किया गया है जो कि प्रॉपर ब्रांड न्यू है, क्रोम में है, फीचर्स सारे यहाँ पे वर्किंग में हैं, इसको भी PPF कर दिया गया है यहाँ साइड तक। और उसके अलावा टेल गेट में अब इसके 2 कैमरास के स्लॉट हैं, एक अल्ट्रा वाइड और फिर एक सिंपल। बाकी अंदर ये गाड़ी नॉर्मल ही है, केसिंग वगैरह भी हमारे पास अवेलेबल है साइकिल मोड स्पोर्ट पे अगर आप लगवाना चाहते हैं तो। डिग्गी के भी हमारे पास हाइड्रोलिक्स अवेलेबल हैं जो कि इस गाड़ी में नहीं है, अगर आप हाइड्रोलिक लगवा रहे हैं तो इसकी डिग्गी का गेट भी आहिस्ता आहिस्ता ओपन होगा। और अब अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो यहाँ पे काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जो मेजर चेंज है वो ये है कि एक तो इस गाड़ी के इंटीरियर का पूरा ही रीडू किया गया है, इसकी अपनी सीट्स काफी रफ हुई थी, तो ये अब इसमें ब्लैक इंटीरियर किया गया है और ये लुक्स के लिहाज से बहुत बेहतर लग रहा है। पहले इसका रूम बेज और ब्लैक था, अब ये ऑल ब्लैक कर दिया गया है। फिर इसके अलावा इसके रूफ पे स्टार लाइट्स लगाई गई हैं रोल्स रॉयस की तरह, अभी तो ये स्टैटिक रखी हुई हैं और व्हाइट कलर में हैं। इनको आप RGB भी स्विच कर सकते हैं और इसके अलावा इनके आप इफेक्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। शूटिंग स्टार भी इसमें आता है और इनको आप ब्लिंकिंग पे भी लगा सकते हैं, फ्लिकर पे भी लगा सकते हैं, स्टैटिक भी रख सकते हैं जैसे कि ये भी हुई है। और इसकी वाइब बहुत बेहतर हो गई है इंटीरियर में। फिर इसके जितने सिल्वर पार्ट्स है उन सबको सिल्वर पेंट कर दिया गया है। पहले ये थोड़े से फेड हुए थे, गियर सेलेक्टर फेड था, गियर के आसपास वाला एरिया फेड था, स्टीयरिंग तो इसमें था ही और तो वो भी इसमें नया लगा दिया गया है। और इसके अलावा और भी इसमें काफी सारी चीजें फेड थी जो कि सेट कर दी गई हैं। और इसके अलावा इस गाड़ी की जो जितनी भी विंडशील्ड और विंडोज वगैरह हैं ये भी थोड़ी सी रफ हुई थी, इन पे स्वर्ल से और वाटर स्पॉट से, तो इसकी विंडशील्ड्स को भी KLCB के विंडशील्ड कंपाउंड क्लीनर से क्लीन किया गया है और अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गई हैं। अब इन पे स्वर्ल्स भी नहीं और वाटर स्पॉट्स भी नहीं रहे। फिर इसके अलावा इस गाड़ी की जो फ्लोर मैटिंग है ये नहीं की गई है, फ्लोर मैट्स नए रखे गए हैं, सेंटर को इसका रीडू किया गया है और ये सारा कुछ साइकिल मोड स्पोर्ट्स से किया गया है इन हाउस। और फिर इस गाड़ी में साउंड सिस्टम भी नया इंस्टॉल किया गया है, ये इसमें प्राइनियर का एंड्रॉइड पैनल लगाया गया है ऑनर की चॉइस पे, और इसके अलावा इसके स्पीकर्स भी अब सोनी के लगा दिए गए हैं। फिर इसमें साउंड डैम्पिंग शीट्स भी इंस्टॉल की गई हैं जिससे इसकी फील थोड़ी सी ज्यादा बेहतर हो गई है। अगर मैं दरवाजा बंद करता हूँ तो इसकी साउंड बिल्कुल अब नई गाड़ी जैसी हो गई है और इसमें कोई खड़का नहीं बचा, बाहर से नॉइस के अंदर कम आएगी, वाइब्रेशन वगैरह भी इसके अंदर फील नहीं होंगी और इवन खड्डों पे भी इसके अंदर जो शोर आता है गाड़ी में वो नहीं आएगा। पहले गाड़ी काफी खड़क रही थी, अब ये उससे आधी से भी कम हो गई है खड़कना इसका, और ये सब कुछ साउंड डैम्पिंग शीट्स की वजह से हुआ है। अभी डैम्पिंग शीट्स की बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती लेकिन इनका इफेक्ट काफी होता है गाड़ी पे। और जहां तक बात है इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये है तो अच्छी खासी खुली, लेकिन यहाँ पे चीजें इंप्रूव भी कर दी गई हैं। इस तरह से इसकी सीट्स रीडू की गई हैं और बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसी हो गई हैं। फ्लोर मैटिंग इसमें प्रॉपर इसके हिसाब से की गई है और ये भी बिल्कुल परफेक्ट है, और रूफ की भी इसकी फील बहुत जबरदस्त है। ये स्टारलाइट भी इसकी फील को काफी नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है और इसके अलावा इसकी पूरी रूफ ऑफ एल्केंटारा है तो इसकी फील भी काफी डिफरेंट है। तो ये कंप्लीट प्रोजेक्ट साइकिल मोड स्पोर्ट्स से किया गया है। अगर आपने अपनी गाड़ी को इस तरह का मॉडिफाई करवाना है तो साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज द प्लेस। एस्टिमेट्स लेने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारी 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर रावलपिंडी में GT रोड पे ये वाली ब्रांच। तो इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों के बाइंग एंड सेलिंग का हर तरह का काम किया जाता है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोड स्पोर्ट्स इज द प्लेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।